ये अरदास लगाई थी 1 महीने के अंदर, तो माता रानी ने मुझे 15 दिन के अंदर यहाँ बुला लिया। और मैंने 2 साल से आपको देख रहा हूँ, मुझे आपसे दीक्षा ग्रहण करनी है, आपको गुरु बनाना है। तो मैंने माँ को बोला अगर मेरे लिए आचार्य सही है, मुझे सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, तो इसके लिए भी अरदास लगाई थी और मेरे घर में सब सही हो जाए, अच्छे से आ जाए। तो मैंने माँ को बोला कि माँ अगर तुम मुझे बुलाती है, आचार्य को मुझे दर्शन करवाती है सपने में, मुझे दीक्षा दिलवाती है, तो ये ना मेरे गांव की लाल चुनरी, जिसे हमारे साइड में लाल लोगड़ी बोलते हैं, तो वो लेके आए हैं आपके लिए। वस्त्र शोमदेव जस्ट के लोक वस्त्र शोमदेव जस्ट के लोक निवार के वृक्ष में ताड़ी वस्त्राणि किमिष्य वस्त्रते देवी प्रचंड चंद्र वस्त्रते। पूरी बोलो। उड़ान। देवी का काम लड़कियां करती हैं। अच्छा। पैरों का काम लड़के करते हैं। तुम्हारे यहाँ के तो कुल देवी देवता ही है। देवी है। कुल तुम्हारे यहाँ के तो कुल देवता है, भैरव देवता। यहाँ पे मसान भैरव और उसका करते हो तुम काल भैरव का तुम्हारे यहाँ पे मुंह खुला रहता है उनका, जो है उसमें तुम प्रसाद देते हो भैरव जी का, जो है तुम्हारे यहाँ पे भेंट भी जाते हैं। बलि होती है तुम्हारे यहाँ पे लाल बकरे की और एक काले बकरे की, है ना। एक और चीज बोल दूंगा, मेरी सुनते हो, चुप रह। मसान भैरव और काल भैरव का साल में तुम्हारे यहाँ पे एक वो जाता है, जलसा बोलते हो, क्या बोलते हो तुम इसको। उसमें जो है साल में लगभग एक बार तुम्हारे यहाँ तो गाँव इकट्ठा हो गया, तुम लोग जो है उसका जो है बलि बलि करते हो तुम लोग। हाँ करते हैं। करते हो? बट हमारे घर का देखो मुझे पता नहीं, बट हाँ करते हैं। तुम्हारे घर का नहीं, तेरे घर का ही है ये। और ये जो तेरी लोगड़ी मेरे को बता रही है ये सब बातें, समझ गया। और इसके अंदर ये बैठा है ना, ये खुद काल भैरव का प्रतीक है तुम्हारे यहाँ पे। तुम्हारे जो ये चढ़ती है खुद काल भैरव बोल रहा है मेरे को, तो ये बातें कि इनके घर पे ये सब होता है। मेरे को कौन बोल रहा है? देवी माँ थोड़ी कह रही है ये चीज मेरे को, काल भैरव जी कह रहे हैं मेरे को। तो हमारे घर में दादी ने 50 साल से बालाजी को मांग रखा है, तो सब कुछ जी नहीं, तुम्हारे यहाँ पे कोई बालाजी की धूप नहीं लगती। तुम्हारे यहाँ पे असल जो है वो तुम्हारे यहाँ पे जो है काल भैरव और जो है शमशान भैरव है तुम्हारे यहाँ का ओरिजिनल जो देवता तुम्हारे नगर का जो असली देवता है। हाँ वो काला भैरव बोलते हैं। हाँ समझ गया ना। हाँ। और ये काला भैरव है ना तुम्हारे यहाँ पे दो पूजाई इनकी कई सालों से होती थी। तुम्हारे यहाँ पे बालक बैठे हुआ करते हैं उस समय से, जब इसके जो है भोग बजाया जाया करती। जब तुम्हारे जो है शादी ब्याह हुआ करे तब इसके भोग बजाया जाया करती। तुम्हारे यहाँ पे कोई भी हुआ करता काल भैरव के बगैर नहीं किया करते तुम कोई भी काम। लेकिन आज के टाइम में तुम लोग ना तो काल भैरव को पूज रहे हो, ना ही तुम उसका कुछ कर रहे हो। तो क्या करे, घर वाले मानते हैं, मैं तो नहीं मानते तो मुझे क्या मतलब है इस सब चीजों से। काल भैरव जो है तुम्हारे ऊपर पता है कितना जो है रुष्ट है तुम्हारे घर के ऊपर। सारे उसने तुम्हारे घर के बर्तन भांडे बिखरा रखे हैं आज के समय में। तुम्हारे घर का बेड़ा करने वाला ही खुद काल भैरव है। तो हमारे घर में दादी माँ कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। मेरे अभी तक बकरे नहीं हो रखे हैं, भैरव का कुल भैरव मेरे को बकरे नहीं हो रखे हैं। मांगते हो पहला लड़का होता है, पहला लड़का मेरा नहीं हो रखे। बहुत कहता हूँ कोई नहीं सुनता। भगवान के चक्कर में बदनाम हो रहा, कोई चक्कर नहीं, पर मुझे अपना घर से करना, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तेरे तो घर का जो मेन जो देवता है वो ये काला है, ये काल भैरव है तुम्हारा तो यहाँ का। देवी माँ तो बाद में है, काल भैरव की तो दो पुजारी तुम्हारे यहाँ की पहले है, ये समझ ले। काल भैरव तो इस समय इतने जो है प्रचंड वेग में तुम्हारे घर पे बैठा हुआ ना, बातें करते इस समय तुम बैठे हुए हो ना, बिल्कुल तुम्हारे घर का भांडे बर्तन बिखार रखे हैं इस भैरव ने, समझ गया ना। कोई रोड़ा नहीं तुम्हारे घर पे। तुम्हारे तो घर पे चाहे तुम मसाना का खाओ, चाहे तुम चुराए का खाओ, चाहे तुम कहीं का भी खाओ, तुम्हारे तो घर पे वैसे नहीं चल सकते ये सारी चीजें। लेकिन जिसको जो है तुम्हारी ये इन सब चीजों की कृपा करनी, तो उसको तुमने घर से निकाल के बाहर फेंक रखा काल भैरव को। आचार्य सही बताऊँ ना, मैं ही लेके आया हूँ भैरव बाबा को। मैंने अपने हाथ से भैरव बाबा की मूर्ति बनाई, फिर भी मेरे घर वाले मेरे को नहीं मानते। मैं क्या करूँ? मेन तो तुम्हारे घर का तो भैरव है भाई, और कोई नहीं है। जब तक ये भैरव तुम्हारे घर का जो है शांत नहीं होगा तो कौन करेगा इस चीज ये में? बात आज आप ही बोले हो, 1000 दरबार पे गया, मुझे किसी ने मुझे सबने यही बोला। मेरे को नहीं पता तू कहाँ गया कहाँ नहीं गया। मेरे को इतना भैरव बोल रहा है, मैं नहीं जानता किसी दरबार वाले को, ना मैं कोई दरबार वाला हूँ। मैं तो जिसको मेरे को तो जो दिखता है, मेरे को जो बोलता है मैं तो उसकी बात करता हूँ। मेरे को खुद तेरा भैरव बोल रहा है बात।
तेरे घर का मेन रोल है भैरव है और कोई नहीं हैगा। कोई कहते हैं माता जी है। कोई माता नहीं हैगी तुम्हारे यहाँ पे। काली माता तुम्हारे यहाँ पे दुखती जरूर है, लेकिन तुम्हारे घर का जो ओरिजिनल देवता है ना वो काल भैरव है, समझ गया ना। ये तो जो तुम्हारे यहाँ की जो लुगड़ी चल भी रही है ना, ये सारी जो है काल भैरव के नाम की चल रही है। तुम्हारे यहाँ पे तो जिसमें पगड़ी पुगड़ी बांध के इसकी बढ़िया तरीके का राजा बना के इसको रखा जाए। तुम्हारा तो काम का रक्षक ही है, तुम्हारे घर का रक्षक ही है। लेकिन तुमने क्या करा भैरव का, बता। जिस समय भी तुम्हारे घर में दो पुजारियां होती भैरव की है, भैरव के नाम का करके रखा है तुमने। तुम फंसे रहो, कोई कृष्ण आड़ा हो रहा है, कोई बाला आड़ा हो रहा है, किस मर्जी का हो रहा है। ओरिजिनल तो तुम्हारे घर का जो है बैठे माँ बाप भूखे तुम्हारे। दादी ने 50 साल से ना बालाजी भैरव बाबा को काली माँ को उठा के पिपल में फेंक दिया और मंदिर फोड़ के साइड में कर दिया। अब नहीं ये करने से क्या देवी माता चली गई है तुम्हारी अब तरफ दादी से? को कौन समझाएगा? काल भैरव जो है बैठे हैं अभी तो तुम्हारे यहाँ पे, तो जो है दिष्ट देवता बन करके देख मुझको को बट दे रहे हैं अभी बैठ के अपनी। तू बता तू क्या चाहता है, बाकी छोड़, मैं तो जान देख ले तेरे घर का क्या मुझे देखना है। मेरे घर को सेगा, मुझे मेरे प्रभु को लेके आना चाहिए, माँ हो चाहिए मुझे। बस मेरा हमने आचार्य में क्या बताऊँ, 50 साल से घर में लड़ाई झगड़ा सब किया, पागल हो गए हम। हमें हो गई। जब तुम्हारे अपने माँ बापा को घर से काटो, किसी को लाके बैठाओ, तो यही होगा हाल तुम्हारा। मेरा पापा कहीं और मुंह मार रहा है, दादी माँ हम पे पता नहीं करवा रही है नहीं करवा रही। वो तो ये चाहती है कि भाई सिर्फ बालाजी रहे। अब उनको ये कौन समझाए कि बालाजी और भैरव तो खुद माता के वो सेवक है बड़े। तुम्हारा तो भाई काल भैरव है ना, तुम्हारे घर पे कोई बालाजी चल सकता ना कृष्ण की पूजा हो सकती है तुम्हारे। तुम्हारे तो पीछे से जो है संसारों को खाने पड़ा तुम तो। जहाँ पर माता देवी का और भैरव बाबा का स्थान था ना, वहां पे फोड़ के माता मेरी दादी ने गटर बनवा दिया और जहाँ पहले गटर था वहां बना दिया माता जी का मंदिर। अब करूं तो मैं क्या करूं? मैं बहुत किया, मैं बहुत लड़ा कि मैं दादी माँ मत जो कर। करेगा सो भरेगा। तू तो अपनी बात कर, तेने अपना घर सुधारना है कि नहीं सुधारना है? सुधारना है। मैंने कुछ नहीं लेना देना तेरे से, तेरी दादी से। मैं तो जो है जो मेरे को बता रहा है देवी देवता, मैं तो उससे जो है चलने वाला हूँ। मैं चिढ़ता उन लोगों से हूँ हाँ। जो मेरे इष्ट आराध्या को गाली देते हैं या मेरे इष्ट आराध्या से ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। मेरा इष्ट आराध्या कौन है? या तो मैं देवी माँ को मानता हूँ या मैं किसी को भी नहीं मानता। मेरा यही भगवान है, ना मैं इसके सिवा किसी को जानता ना मैं मानता। मेरे तो बोलते हैं लोग पीर मानते दुनिया में, तो एक ही पीर है, शमशान भैरव काल भैरव। इनके सिवा मैं भी किसी को नहीं धोखता, समझ गया। मेरे जो है जीवन में कोई देवी देवता नहीं, यही है मेरे तो जो कुछ है असली। जब मेरे इष्ट आराध्या का अपमान हो रखा, मैं कैसे तुम पे राज्य हो जाऊंगा ये बता जरा। मैं कैसे राज्य हो जाऊंगा तुम पे ये बता जरा, जब मेरे भैरव का अपमान हो रखा है। मैं आपके पास मेरे भगवान को सही करती थी। पहले तो उसके बकरे काट भैरव के। देवी का जो चढ़ता था, भैरव का चढ़ता था, पहले तो वो काट तू लिया। बलियां हुआ करती लिया, सारे जितने पहले वाले सारे भूल करवा दूंगा। ईव का निकाल तू, छोड़। पहले वाले जो है किसी ने करा न करे वो तो तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन अब का तो तेरे हाथ में है, तो कर सकता है कि नहीं ये बता मेरे को। तो नहीं कर सकता, घर जाके कर सकता हूँ। तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें ना ना अपने व्यवस्था करेगी क्यों? अपने के खान पे लाड़ पे नहीं कर सकता, इस भैरव का नहीं कर सकता? तो ये बता जरा, करना तो पड़ेगा तेरे को इस भैरव का। अगर तू पहले वाले तेरे बख्शवा दूंगा, तेरे माँ बापों की बख्शवा दूंगा, उनके ब्याह की बख्शवा दूंगा, तेरे जनों की बख्शवा दूंगा। अब की बात कर तू, सारी बख्शवा दूंगा। तो कोई बात नहीं, इतना है किसी पे खान पे नहीं मरते देवी देवता, समझ गया। कितने पैसे लगेंगे? मेरे को क्या पता कितने लगेंगे? जाके पकड़ अपनी बकरियां पुकरियां जा करके करो अपने। एक लाल लगा करता है, काला लगा करता है तुम्हारे यहाँ पे। जो लाल जाया करता है वो देवी का जाया करता है, काला जाया करता तुम्हारे यहाँ, काला भैरव का तुम्हारे यहाँ। दो जाया करते तुम्हारे यहाँ पे, दो। कौन करेगा? मैं करूंगा। ये तो बिल्कुल प्रचंड होके बैठे हुए हैं, मैं क्या करूं? तो मुझे इनकी धोख पुजारी करो अपने घर पे जाके, उसी स्थान पे जाके करो। नहीं कर सकते शमशान में जाके करो इनकी। अपने घर में धोख पुजारी करो, तुम्हारे भैरव की राज्य होगा। काले कुत्ते की सेवा करो घर पे लाके, तब जाके थोड़े समय में तो तुम्हारे ऊपर इसकी करड़ाई शांत होगी। तुम्हारे थ्रू कुछ जो है तुम्हारे घर में जो है सच्चाई होगा। तंत्र वगैरह कुछ नहीं है। सारे तेरे मेरे मुंह से कुछ और नहीं तो आप बोलिए, गाली में सुनने के लिए तैयार हो आचार्य। आप करवाने वाले तेरे घर के अंदर है। कौन है? मेरी दादी है, मुझे पता है। तो फिर क्यों कर रही है वो ऐसा? उजड़ जाओ, चक्कर ये है। तो फिर वो क्यों दिखाती फिरती है कि मेरे पोते, मेरे बेटा, मेरे ये? घर के अंदर बैठी हो ना जिस समय डैन, तो दूसरों का नहीं नाम ले सकता तू। घर में जब बैठी है राक्षसनी है तुम्हारे तो। कुछ हमें तो 1000 आज यही है बस। आपके मुंह से सुनो। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, क्योंकि मैं कभी किसी का नाम नहीं लेता। मैं सिर्फ उस समस्या पे वार करता हूँ जो असली घर में होती है। हाँ तो हाँ, नहीं है तो नहीं सी। पहली बात तो वो चीज ऐसी हो ही नहीं सकती जो इस दरबार से वचन में निकले और वो होना तुम्हारे घर पे। मेरे को क्या तू बता के क्या कि तुम्हारे यहाँ पे भैरव चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं? तुम्हारे भैरव मेरे को मेरा खोपड़ी खा रहे हैं समय बैठ के। ये देख तो तेरे मेरे को उठाया और मेरे ऊपर भैरव चढ़े बैठे हैं इस टाइम पे, मैं क्या करूँ? एक चीज और, मैं मंदिर में जाता हूँ, क्यों मेरे को सब कहते हैं कि तेरे में ये आने वाले वो आने वाले। दरबार पे गया, कोई कहते हैं मैं मानता, कोई तेरे को भूत है। कुछ नहीं है, भैरव है तुम्हारा।
तो भैरव जी मुझसे क्या चाहते हैं, मुझसे मांग रहे हैं क्या? जो ऐसा है कि जो घर का बड़ा बेटा होता है ना, हाँ। उसका करने का हक होता है इस चीज का, और तू है और उसको पता है कि तू कर सकता है, इसलिए वो तेरे पास आए ताकि तू उनको सही तरीके से दूर कर सके। ये शुक्र मान कि तुम्हारे बाल बच्चेदार तुम्हारे घर में हो गए, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं, तुम्हारे तो वंश की बेल तक जो है खत्म कर देगा ये, अगर ये टेढ़ा हो गया। अगर अरे कह रहा है ये, मुझे पता आप सुनिए, मेरे को कह रहा है ये भी कह रहे होंगे फिर मैं किस टाइप का इंसान हूँ। जो भी है बस समझ ले जो हम बोल रहे हैं, उस पर ध्यान दे, फोकस कर। और एक बात बोलो, घर में देवी का मंदिर वो गटर पे बनाया, उसका क्या करो? जिसने करा है वो भरेगा। नीम के पेड़ के नीचे जाके दोनों की पूजा करो, जाओ भैरव को चौराहे पे भोग दे, क्या कर देवी माँ को जो है नीम के पेड़ के कितने नीचे। टाइम तक करूँ? जब तक कर, चाहे सारा जीवन करता है, कब तक का क्या हिसाब हुआ? यानी वो मंदिर तुम्हारे तो कुल देवता हैं ये। अच्छा, और मंदिर फुड़ाने की जरूरत तो नहीं है ना? वो कुछ नहीं करवाना, मंदिर फुड़ाया नहीं करते, कौन फोड़ देगा मंदिरों को, ये बता जरा। मैं फोड़ जिसका जो दूंगा। स्थान है ना वो वहीं पे रहेगा, कोई कुछ भी कर ले वहां पे। तो उसके पहले तो नीचे पहले गटर था, और जहाँ पर पहले गटर नहीं था वहाँ पर गटर बना, जहाँ माँ का मंदिर था वहाँ पर गटर बना दिया। और जहाँ तो फिर जो है तुम्हारे घर जो उजड़ रहा है, हम तो नहीं उजड़ रहे फिर इस चीज में, तुम्हारे सबके पैर बिखरे पड़े हैं फिर। तो अब आप उपाय तो बताइए, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ ना। किसके पास जाऊँ? मैं तो सबके पास देखे आ गया, तभी तो आपके पास आया हूँ। आपको सही रास्ता दिखा दे क्या करना है। ना रोहित, मेरे छोटे वाले भाई की शादी हो रही है, ना पापा से ही हो रही है सब। अच्छा ठीक है। काली उड़द के बड़े होते हैं ना, हाँ। लहसुन प्याज में बना